हाँ सर विंडोज में पावर सेल का क्या वर्क रहता है सर? क्या पावर सेल सर, पावर सेल। बता रहे हैं, शुरू तो होने दो। हाँ, आप लोग का प्रीवियस का तो रिवीजन क्लास ही बचा होगा। ईमेल सब जानते हो तुम लोग। एग्जाम भी होगा क्या? एग्जाम होगा ना, इसका भी व्हाट्सएप का भी हो जो पैसा दे, जो एग्जाम पास कर जाएगा उसका पैसा रिफंड हो जाएगा। सर्टिफिकेट के लिए बस यही क्राइटेरिया है, मतलब 80% अटेंडेंस, 80% क्यूज और 80% असाइनमेंट। और एक्सटर्नल एग्जाम तो कुछ नहीं दिखा। एग्जाम पास नहीं करना है सर, एग्जाम का तो कुछ नहीं दिया है, हमें मिल जाएगा। क्यूज जो डेली असाइनमेंट और क्यूज जो हो रहा है ठीक है, एग्जाम नहीं लेगा। हम कुछ नहीं बोल सकते, हम बोल दें फिर पकड़ लोगे बात में। लिखा हुआ है उसमें, ऐसे डेली क्यूज हो रहा है, एग्जाम है। क्यूज क्या होता है? किसी का 16 आता है, किसी को 14 आता है, किसी को 15 आता है, किसी को 4 आता है, किसी को 2 आता है। 4 खैर सबसे अच्छा रहा कल की पढ़ाई। कल ठीक ठाक पढ़ा रहा, कल सही पढ़ाया है। एक के सर जो पढ़ाते ना सर ठीक है, अतुल सर जो पढ़ाते हैं वो अपने आप से समझाते हैं। एक-एक करके जो पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाता। अतुल गुप्ता वो आते ही समझाते हैं सर, अपने वो अच्छे जाते हैं कभी-कभी। जो करके नियम का बात थोड़ा समझ में आता है। ठीक है। चलो अब शुरू। हाँ, अब एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करो। और एक चीज बताओ, जो क्वेश्चन आएगा आप लोग को एग्जाम में, यूनिवर्सिटी चाहे लोकल, जो इंटरनल एग्जाम जो होगा, क्या बताते क्वार्टर सॉफ्टवेयर, नहीं क्वेश्चन सुनो, वो तो होगा ही, लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम भी बहुत जल्द होने की संभावना है। मतलब आपको 15 क्या 13, 14, 15 तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एग्जाम कब से होगा? 15 अगस्त तक पिक्चर हो जाएगा यूनिवर्सिटी का। अब एग्जाम का पैटर्न वो क्या रखेंगे, ऑब्जेक्टिव रखेंगे, सब्जेक्टिव रखेंगे, सब कुछ। हाँ, अब ये नहीं कह सकते, लेकिन एग्जाम होगा। क्योंकि सेकेंड ईयर में कैसे, तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में शिफ्ट कैसे करोगे? प्रमोट करेगा। प्रमोट तो या तो इंटरनल के बेस पे करेगा, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया लगाएगा ही ना, कुछ ना कुछ तो होगा। फॉर्म भरवाया, पैसा नहीं दिया। ऐसा यूपी में हुआ था सर, बता रहे हैं। पता है, हमें ये चीज पता है। हाँ बताओ, सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर? अगर हम कहें कि सॉफ्टवेयर, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का, 4 लाइन में बताना है व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर। आ सकता है क्वेश्चन, ये मान के चलना है तो सबको पता है। सॉफ्टवेयर है क्या? अगर हम आपको कहें कि इसको 5 नंबर आपको दिया जाता है, 5 नंबर में लिखना है। 1 नंबर वाला तो तुम सही कर गए, लेकिन 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, मान लेते हैं सब्जेक्टिव। तब Sir, the program and other operating system which is used by the computer is called software. भाई एग्जाम में भी खेल मत समझना। सॉफ्टवेयर इज एक सिंपल सी लाइन, सॉफ्टवेयर इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। Software is a specialized program which is developed for central objective, which is developed for a certain objective, which is developed for a particular objective. हर सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे गोल होता है। आज जैसे जावा है सॉफ्टवेयर है, ओरेकल है, पाइथन है, C++ है, MS ऑफिस है, वर्डपैड है, नोटपैड है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जीमेल है, यूट्यूब है। सबका कोई ना कोई प्रोस्पेक्टिव, ऐसे नहीं यूट्यूब बन गया, ऐसे नहीं जीमेल बन गया, ऐसे नहीं हॉटमेल बन गया।
कुछ तो प्रोस्पेक्टिव होगा। तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे तुम लोग पाइथन पे काम कर रहे हो, पाइथन क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सिस्टम सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसके ऊपर तुम लोग कल एक्सरसाइज किए होगे, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, जिसके चलते पाइथन जो सबसे पावरफुल हुआ इसी चारों डेटा टाइप पे कारण। पाइथन का जब कल कंपनी में भी जॉब करोगे पाइथन पे, तो यही चारों डेटा टाइप ज्यादा यूज करने का अवसर मिलेगा, सबसे ज्यादा है। इससे सब होता है, इंट है, बूल है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, सेट जो होता है वो म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों होता है। पहले तुम हमको बता दो म्यूटेबल और इम्यूटेबल में अंतर क्या होता है? म्यूटेबल मतलब जिसे हम चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं बट स्ट्रिंग में हम चेंज नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल हो गया और लिस्ट मेरा म्यूटेबल हो गया। तो सर सेट म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों होता है, किसी कोई एक होता है। सेट में मैंने एलिमेंट डाल दिया 1 2 3 4 5 6। कितना एलिमेंट डाल दिया? 1 2 3 4 5 6। 6 एलिमेंट है सेट के अंदर। सेट अनऑर्डर्ड होता है। यस सर। अनऑर्डर्ड का मतलब हो सकता है दूसरी बार चलाओ तो 6 पहले आ जाए, 5 बाद में चला जाए, 3 अनऑर्डर्ड है। अनचेंजेबल है, इसलिए है क्योंकि सेट में डुप्लीकेट वैल्यू को हम रिपीट नहीं कर सकते। पढ़े होगे तुम लोग, यस सेट में डुप्लीकेट वैल्यू रिपीट नहीं हो सकता। दूसरा चीज, जब अनचेंजेबल है और अनऑर्डर्ड है तो उसका इंडेक्सिंग भी नहीं कर सकते। जब वो फ्रीक्वेंट चेंज होते रहता है उसका इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। जब आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते तो उसका स्लाइसिंग हो सकता है? भैया इंडेक्सिंग ही नहीं है कि कौन एलिमेंट किस समय कहां पे रहेगा, तो स्लाइसिंग काटोगे तो कहां से काटोगे? तो अब तुम खुद सोचो क्या है ये। इम्यूटेबल सर, चेंज नहीं। हाँ, तो सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट हम करते हैं फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस, फॉर ए सर्टेन गोल, फॉर ए सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ऐसे हम नहीं बना देते हैं। तो अब आया कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? 2 टाइप्स। कौन कौन? Application software and system software. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मैं जिससे पूछूंगा वो बच्चा बताएगा। आप बताइए, व्हाट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? भाई एग्जाम में चले जाओगे 8 दिन के अंदर। इंटरनल एग्जाम भी कैसे तैयारी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत नहीं पढ़ना होगा, थोड़ा जरूर पढ़ना होगा। हाँ, नहीं मालूम, बोलिए नहीं मालूम, आप बताइए। नहीं मालूम, आप बताइए। जो ब्लैक कैप है, आप बताइए। बॉय लिखा हुआ जिसके कैप के ऊपर है क्या? गलत बोले आप। कौन बताएगा? आप बताएंगे? सही बोला। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर which directly deals with the machine, means machine user। एक लड़का भेजा है मैसेज। हाँ, विष्णु शर्मा। सिस्टम सॉफ्टवेयर is a that type of software which directly deals with the machine and the hardware is called system software। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ मशीन की और हार्डवेयर की, तो इसको आप कैसे समझाएंगे, कैसे समझ रहे हैं, कैसे वो काम कर रहा है मशीन के साथ, कैसे वो हार्डवेयर के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है, किस ग्राउंड पे हो रहा है, ये बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, एक कॉमन क्वेश्चन है, क्या अगर सिस्टम में से आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा या नहीं चलेगा? नो सर, नहीं तो चलेगा। आप समझ रहे हैं कि मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर, application software depends on system सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये बताओ, अब मेरा एक क्वेश्चन और ट्विस्ट घूमता ऑब्जेक्टिव की तरह क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो चल ही नहीं पाएगा जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। नहीं होगा, इट कांट रन। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बच्चा बताएगा कि आप बताइएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का 5 एग्जांपल आप दीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, We will tell the 5 name of the system software। आप ध्यान से सुनिएगा, सारी क्लास सुनेंगे ध्यान से, मैं रिपीट कर सकता हूँ, बताइए। कंपाइलर, लोडर, क्या? हाँ ठीक है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, चाहे वो द हो, मैक हो, लाइनेक्स हो, यूनिक्स हो, विंडोज, उबंटू हो, जो भी हैं सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर, लिंकर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस ड्राइवर आल्सो। कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बोला ना, कोई सा भी, चाहे वो लाइनेक्स फैमिली हो, विंडोज फैमिली हो या यूनिक्स फैमिली हो, ऑल आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, यस सर। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सब अंदर आता है। मुझे का डिटेल है नहीं, एंटीवायरस हो गया, डीएसपी वगैरह, तो मैं देख के बता सकता हूँ, तब ऐसे मैं नहीं बोलूँ। हाँ हो गया। अब आई बात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? Application software are those software which lies on system software, which lies on system software। उसका एग्जांपल तो तुम लोग 50 बता दोगे। जितने ब्राउजर हैं, जितने वेब एप्लीकेशन हैं, जितने फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी है, ठीक है। अब बात आगे करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है इसके बाद, ध्यान दो। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है? कौन? कंपाइलर मीन्स अगर आपका 50 लाइन का कोड है, 20 लाइन का कोड है, 10 लाइन का कोड है, मान के चलिए, तो इट कंपाइल्स होल द प्रोग्राम एट वंस। और इंटरप्रेटर है कि 10 लाइन है तो इट विल गो वन बाय वन। जावा के कंपाइलर का नाम बताओ और जावा के इंटरप्रेटर का नाम बताओ।
पाइथन के कंपाइलर का नाम बताओ। पाइथन तो पढ़ रहे हो, कंपाइलर भी चलता है भाई, कंपाइलर भी चलता है। इंटरनली वर्क करता है। अभी नहीं पढ़ रहे हो? ये क्वेश्चन तुम छोड़ देते हैं, जब नेक्स्ट मुलाकात होगी। नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में उनसे पूछना मंडे को, सर व्हाट इज द नेम ऑफ पाइथन कंपाइलर एंड, पाइथन के कंपाइलर का नाम बताएगा, पाइथन का इंटरप्रेटर का पूछ लेना। ठीक है। और क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आएगा इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जगह। वायरसेस से क्या समझते हो? वायरसेस है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि एक लाइन प्लीज, एक लाइन में, गुस्सा मत हो। हाँ, इंडस्ट्री में बहुत बर्दाश्त करके रहना पड़ेगा। यहाँ तो हम है, कुछ बातें इंडस्ट्री में बहुत नॉर्मल रहना पड़ता है, मजबूरी होती है, वो खुशी नहीं होता। वहाँ दिक्कत है इंडस्ट्री में, हम लोग भी रहे हैं 2-2.5 साल, वहाँ बहुत प्रेशराइज पे में रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ आप जाइएगा 10 लोग पीछे खड़े हैं आपके लिए, ये प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं। और वायरसेज का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू मीन बाय वायरसेज? क्या? वेरी गुड। ठीक है, वायरसेज मैं जिसे पूछूंगा, वायरस इज ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। प्लीज आप बताइए, वायरस को आप लोग सॉफ्टवेयर बोलिएगा या हार्डवेयर बोलिएगा? वायरस इज ए सॉफ्टवेयर। वायरस काम कैसे करता है? अगर आपसे कोई पूछ दे हाउ वायरस वर्क्स इन योर सिस्टम, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत हाई-फाई क्वेश्चन भी नहीं है, ये सब क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। अगर ऑब्जेक्टिव आ गया एक्सटर्नल तो ही सब भरेगा, कहाँ से लाएगा 100 क्वेश्चन? सिस्टम को स्लो कर देता है वायरस। कैसे काम करता है वायरस? आया और आपके सिस्टम में कैसे एंट्री ले लिया, कैसे घुस गया, कैसे वो अपना काम कर गया? इंटरनेट के माध्यम से आ गया आपके सिस्टम। हम एग्री हैं आपसे 100%, लेकिन काम कैसे शुरू किया? कैसे? हाँ, तुम सही जा रहे हो, कैसे रन हो रहा है ये? देखो, वायरसेज क्या होता है? वायरसेज को रन करने के लिए होस्ट प्रोग्राम चाहिए। क्या चाहिए? होस्ट प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही मिलता है उसको। वो क्या करता है, जो आपका एग्जीक्यूटिंग कोड है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ कोड है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में जाकर उस कोड को हटा के अपना कोड चिपका दिया, डिस्ट्रक्टिव कोड। ऑपरेटिंग सिस्टम का चलने का काम क्या? पहले बूट लोड हुआ, पहले तो ही लोड होगा। वो कोड जब डिस्ट्रक्टिव कोड है, जो वायरस का कोड, वो चलने लगा, तो चलते ही धीरे धीरे पहले कोई कोड होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर दिया, कोई हार्ड डिस्क को क्रैश कर लेता है, कोई रैम को क्रैश कर देता है, ये सब चीज तो, कोई सीपीयू को क्रैश कर देता है, कोई आपका डेटा चोरी कर लेता है, फिर कहता है जब तक आप नहीं बताओगे ये इन्फॉर्मेशन, या जब तक पैसे मुझे नहीं दोगे तब तक हम आपको डेटा नहीं देंगे। ऐसे काम करता है। मतलब इफ वायरस वांट्स टू रन, देन दैट वायरस नीड्स होस्ट कोड, होस्ट प्रोग्राम इनटू योर सिस्टम। जब तक होस्ट उसको नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। आतंकवादी हमला होता है क्या क्या बिना भारतीय लोगों के मिले होता है क्या? होता है क्या? संभव है? बहुत कम चांस है कि संभव है, क्योंकि उसको एक जगह चाहिए, उसको एक स्पेस चाहिए। स्पेस चाहिए कि नहीं? उसी तरह वायरसेज को भी स्पेस चाहिए कि कहाँ जाकर वो अपना कोड को एग्जीक्यूट कराएगा। तो कोड मतलब वो कोड मिलता है, सिंपल सी बात, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सब कोड होता है। या रोम के बायोस में घुस गया, रोम के बायोस में गया और वहां जाके डिस्टरबेंस कर दिया, आपका डेट कॉन्फ़िगरेशन कुछ ना कुछ उड़ा दिया। ठीक है? अच्छा,
आप लोग वायरसेस का नाम बताइए। जल्दी बोलो। infected virus, file infected virus, एंटीवायरस भी तो वायरस वो ह्यूमन इन्फेक्टेड वायरस, मशीन को क्या बिगाड़ेगा कोरोना? वो वायरसेज है लेकिन वो ह्यूमन इन्फेक्टेड है। है। वायरस है, तुम बोले सही है, मैं एग्री है तुमसे। सुनो मैं दिखाता हूँ। मालवेयर, वो भी होता है क्या? मालवेयर नहीं। अब एग्जाम की तैयारी थोड़ी बहुत शुरू कर दो, नहीं तो परेशानी में आ जाओगे, फिर दिक्कत होगा। सर पाइथन बताइए, उतना दूर जाए फिर आए नींद आ रहा है। पाइथन का असाइनमेंट कितना तगड़ा देता है सर, समझ जाएगा सर पीडीएफ बोले थे सेंड करने के लिए, अभी तक नहीं किए हैं। क्या बोले? पीडीएफ बोले थे सर सेंड करने के लिए आप। ठीक है, पीडीएफ चाहिए ना? यस सर, सेंड कर दीजिए सर, कब कीजिएगा? सर डेली बोलते हैं लेकिन सेंड नहीं करते हैं। सर शनिवार संडे सब चला गया सर। हाँ देखो इधर, तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा। कंप्यूटर वायरस नेम है, छोड़ दो, मॉरिस बॉर्म। लिख लीजिए थोड़ा सा, अगर लिख सकते हैं तो काम आएगा एग्जाम में। मैं बोल देता हूँ, कंप्यूटर वायरसेस नेम मॉरिस बॉर्म्स। ये कहाँ है यार? मार्कर कैसा लगा? कहाँ से आ गया लागू? बस बगल से। क्या करना बोले सर? मॉरिस बॉर्म, बॉर्म MORRISWORM, MORRISWORM, मॉरिस बॉर्म। MORRISWORM। सेकेंड निम्डा, निम्डा NIMDA। लिख लो आई लव यू। बहुत डिस्टर्ब किया था उसने। हाँ क्या हुआ? सर वायरस कैसे बनता है सर? अब है नेक्स्ट लिखो SQL स्लैमर, SQL स्लैमर, SLAMMER, SQL स्लैमर। स्टक्सनेट, स्टक्सनेट। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज वायरस, एक्सप्लेन इट।
2 नंबर 3 नंबर का आ सकता है कि नहीं? तो थोड़ा सा लिख दिए, वायरस इज ए सॉफ्टवेयर व्हिच डिस्ट्रक्ट्स द सिस्टम, देयर आर 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, खत्म कहानी। बिल्कुल होता है। क्रिप्टो लॉकर होता है क्रिप्टो लॉकर, CRYPTOLOCKER, क्रिप्टो लॉकर। क्रिप्टो लॉकर। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर, CONFICKER, कॉन्फ़िगर। लिखे टिनवा, लिखे TINBA, टिनवा, TINBA, टिनवा। और लिख सकते हो मालवेयर है, और एक उसी के जैसा क्या नाम है, स्पाईवेयर। और नेम है, नेम। देखो टाइप भी हम बता देते हैं, बता रहे। वेल्चिया, वेल्चिया, WELCHIA, वेल्चिया। हाँ, आप क्वेश्चन तुम लोग पूछे कि वायरस बनता कैसे है? एक सिंपल सी बात है, सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, चोर भी। चोर कैसे बनते? इसी सोसाइटी का हिस्सा न है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही वायरस बनाते, तुम ही जैसे लोग बनाते जाकर। और इसके लिए कंपनी उनको बहुत मोटा पैसा देती है। मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नॉर्मल और जो वायरस बनाने वाले की सैलरी ज्यादा होती है। जो कि हैकर है, जो बुरा काम कर रहा है उसका सैलरी ज्यादा इसमें मिलता है, क्योंकि आपके थ्रू जितना काम लॉस हुआ फिर पैसा वसूलते हैं या ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, सामने वाले को। तो इसीलिए तो वायरस भी हम ही आप जैसे लोग बनाते हैं। चोरी डकैती तुम लीगल मानते हो? सर लीगल अनलीगल दोनों है, दोनों तरीके से बनाया है। अब सुनो, वायरस का काम कैसे करता है। देखो, वायरस अटैक कहाँ करता है? हार्ड डिस्क को लॉक करने के चक्कर में होता है। पहला चीज कहाँ जाओ मेनली अटैक करता है? हार्ड डिस्क को, CPU को, PM को, प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम को, हार्ड डिस्क, CPU, रैम और प्रोसेसर को। और एक चीज आप जानते ही होंगे, इतने पढ़े लिखे हो ही तुम लोग, कि कोई सा भी टास्क जब एग्जीक्यूट होता है, मान लीजिए आपका सिस्टम चल रहा है, वायरस सिस्टम के अंदर आ गया, तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक वो जो पार्टिकुलर फाइल है जहां उसका कोड है, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो वायरस भी अंदर बैठ के भी आपका कुछ नहीं डिस्टर्ब कर पाएगा। लेकिन आप जिस कोड लेकर मान लीजिए उस पार्टिकुलर फाइल में जाके पेस्ट कर दिया अपना कोड, आप उसी कोड को अगर चला लिए तो वायरस आपको इन्फेक्ट कर देगा, कर ही देगा, डेफिनेटली कर देगा। हाँ, अगर वो कोड नहीं चलाए तो आपका इन्फेक्टेड फाइल्स नहीं होगी। ये क्या करता है? मेन डिस्क को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि सारा डेटा किसमें होता है? डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। और जब चीजें एग्जीक्यूट होती है तब कहाँ होती है एग्जीक्यूट? रैम में, प्राइमरी मेमोरी में। अगर वहां भी ये नहीं कुछ कर पाए तो रोम को डिस्टर्ब करना चाहता है। रोम में क्या होता है आखिर? लोग बोलते हैं रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। तो उसको क्या, क्यों प्राइमरी है हम भी जानते हैं, लेकिन क्यों उसको सेकेंडरी क्यों नहीं बोले?
आप ही बताइए, रोम हम भी जान रहे हैं रोम इज ए प्राइमरी मेमोरी, लेकिन उसको हम सेकेंडरी क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि सर उसमें बायो से होता है, जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसी पर रन करेगा। क्योंकि ध्यान देना, तुम्हारी बात सही है, हम अपना कुछ भी चीज, हम अपनी मूवीज, फाइल्स, सॉफ्टवेयर कुछ भी डाल सकते हैं रोम में? अपन लोग नहीं डाल सकते ना कुछ भी अपना, लेकिन हार्ड डिस्क में अपन लोग डाल सकते हैं। एक पॉइंट ये है कि नहीं? भाई अपना चीज डाल सकते हैं इसमें, हार्ड डिस्क में, अपनी चीज हम रोम में नहीं डाल सकते। अपना फाइल्स डाल सकते हो? अपना कुछ भी मूवीज है, गाना है, सॉफ्टवेयर है, तुम्हारा प्रोग्राम है, कुछ नहीं डाल सकते, लेकिन हार्ड डिस्क में डाल सकते हैं। लेकिन इसी के लिए हम लोग बोलते हैं उसको परमानेंट मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जबकि रोम भी परमानेंट है। रोम भी परमानेंट है, बट वी आर कॉलिंग प्राइमरी मेमोरी। रैम क्या है? परमानेंट नहीं है, फिर भी हम उसको प्राइमरी मेमोरी। थोड़ा सा अंतर है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ना ऑब्जेक्टिव में, यूनिवर्सिटी क्या सेट करेगी, ही सब नहीं करेगा, और क्या कर लेगी? वोलेटाइल मींस जैसे अभी इस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, लाइट चली जाए, कुछ भी कारण से हो जाए, तो डेटा रहेगा कि चला जाएगा? नहीं रहेगा सर, नहीं रहेगा। जैसे अभी हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लाइट चली जाए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, कुछ भी आ सकता है, सारा जो डेटा अभी जिस पे हम काम कर रहे हैं वो रहेगा कि नहीं? प्राइमरी मेमोरी में जो काम हो रहा है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, इस कैसे होगा खत्म? हार्ड डिस्क में तुम जो मूवी रखे हो, अभी चल जाए, लैपटॉप तुम्हारा चलना बंद हो जाए लाइन से, फिर मूवी जाके बाद में देख सकते हो कि नहीं? प्राइमरी में जो काम होगा सर वो नहीं रहेगा उसका डाटा, वही वोलेटाइल वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि डेटा शुड बी लॉस्ट, इतनी सिंपल सी बात समझ लो। और डेटा प्राइमरी में लॉस्ट होता है सेकेंडरी में? खत्म बात है। सेकेंडरी में डेटा लॉस्ट होता है। देखो, रोम को हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पीछे रीजन होता है, चीज के पीछे कि आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है, जो भी डेटा जो कंपनी ने उसमें प्रोग्राम्ड करके, हार्डवेयर इंजीनियर ने जो प्रोग्रामिंग की है उसमें, उसको हम आप नहीं चेंज कर सकते। कौन कर सकता है? जो हार्डवेयर की कोडिंग करना जानता है वो कर सकता है, अपन लोग सॉफ्टवेयर वाले नहीं कर सकते। तो जो कंपनी है 100 में 98 कंपनी सॉफ्टवेयर की है, हार्डवेयर की कंपनी जैसे इंटेल हो गया और वहाँ हार्डवेयर इंजीनियर काम करते हैं जो हार्डवेयर की कोडिंग करना जानते हैं। तो आप कल जैसे पाइथन का कुछ काम कर रहे हो, मान लेते हैं, तुम बदल सकते हो कि एज पर योर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन को बदल सकते हो, लेकिन इसका रोम का कॉन्फ़िगरेशन बदल सकते हो अपने चाहने से। वही बदलता है, कौन बदल सकता है मैंने बता दिया आपको, लेकिन अपन लोग नहीं बदल सकते, इसलिए उसको नॉन वोलेटाइल बोल लीजिए, परमानेंट मेमोरी बोल लीजिए। अपन लोग नहीं बदल सकते, बदल वो भी सकता है, लेकिन हार्डवेयर इंजीनियर बदल सकता, अपन नहीं बदल सकते, इसलिए उसको हम लोग बोल देते हैं परमानेंट मेमोरी। हुआ ना, अपन बदलेंगे नहीं तो नॉन वोलेटाइल हो जाए। वायरस से कैसे एंटीवायरस प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम को, कैसे जैसे बताते हैं, एक चीज हुआ, आपने कभी कभी देखा होगा, बेसिक समझना, कहीं इमेज अपलोडिंग की बात होती है, क्या होती है? कोई वेब एप्लीकेशन पे अपना इमेज, फादर्स का, मदर्स का, योर थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, हिंदी इंग्लिश, कहीं कहीं फॉर्म भरते होगे तो जरूरत पड़ता होगा, तो आपको कहता होगा कि केवल हम जेपीईजी इमेज लेंगे, कभी देखे होंगे आप। और दूसरा कंडीशन आता होगा कि नहीं ठीक है, हम 15 MB से ज्यादा का हम इमेज नहीं लेंगे, ठीक है। तो एंटीवायरस क्या करता है?
एंटीवायरस में ये सॉफ्टवेयर में होता है जो कोडिंग, कि जो भी फाइल हो .exe नाम से हो, .py नाम से हो, .gif नेम से हो, उसकी एक्सटेंशन होती है। उसकी एक्सटेंशन होती है कि मान लीजिए हमारे अंदर सिस्टम के अंदर इतनी फाइल्स है, उसमें 500 फाइल्स का एक्सटेंशन हो, इसके अलावा कोई अदर एक्सटेंशन से अगर कोड आ रहा है तो उसको आप वहीं पे रोक दीजिए, और तो कोई तरीका नहीं है। जैसे आप देखें कि कोड है कि .exe, .jpeg, .com, इस 3 कोड है, 3 कोड के अलावा चौथा कोड से अगर कोई कोड इंटर करना चाह रहा है तो रोक दीजिए, तो एंटीवायरस उसको डायग्नोसिस कर लेगा और स्टॉप कर देगा। एंटीवायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आप कहिएगा तो डिस्ट्रॉय कर लेगा, आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा। मतलब आप कभी कभी देखते होंगे कि कहते हैं कि स्कैन कर ले सिस्टम ऑन किए, आप चाहते होंगे स्कैन हो जाए, देखें दिखा कि कुछ वायरस टाइप दिख रहा है तो आप कहेगा किल इट है, तो हो जाता है कि नहीं। तो यू हैव टू इंस्ट्रक्ट। एक चीज होती है कंप्यूटर साइंस में फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, अनवांटेड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, फिशिंग अटैक, जो भी फिशिंग अटैक होता है उसको वहीं पर रोक लेता है। वो हार्डवेयर होता है, दैट इज ए हार्डवेयर। उसको हम बना के, जैसे ये लैब है, मतलब ये सीमेज का कॉलेज है, यहाँ मान लीजिए 100 सिस्टम लगा हुआ है, जो मेन नेटवर्क पॉइंट जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर हमने फायरवॉल इंस्टॉल मेन पॉइंट पे, जिससे इंटरनेट सारे सिस्टम में घूमेगा, चाहे नेटवर्किंग घूमेगी। वहीं से अगर हम अनवांटेड अनसॉलिसिटेड फाइल्स को रोक लिए तब आएगा इंटरनेट, नहीं आएगा। फिर कैसे आता है, कोई आदमी पेन ड्राइव घुसा रहा है, तो कोई कुछ घुसा रहा है, सीडी घुसाया जा रहा है, फिर कहेगा सर वायरस आ गया, सर वायरस आ गया। ये सब गलतियां होती है तो वायरस आ जाता है। तो थोड़ी सावधानी रखने पे वायरस जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन वो भी इंजीनियर है भाई, उसने भी लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है एंटी वायरस बनाने में, कुछ तो दिमाग रखते ही है। अब एग्जाम की तैयारी जैसे ही पाइथन खत्म होगा, 3 दिन बचेगा। ये प्रोजेक्ट किस दिन बताएगा, नहीं बता रहा है। नो सर, प्रोजेक्ट के कोई डिस्कशन नहीं है सर। लास्ट मशीन लर्निंग फिर मशीन लर्निंग वगैरह ढंग से पढ़ना ही निकला, उसको रोक देना कि सर आई एम नॉट गेटिंग, प्लीज रिवाइज इट, इन्हें कि मुंह फाड़े रहना सर। क्योंकि मशीन लर्निंग का आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब में बहुत डिमांड होने वाला है, तो प्राइवेट में नहीं। अगर अच्छा से पढ़े, कुछ ही सीखे, 2% सीखे, 4% तो लंच के बाद तो आधा बच्चा दिखता ही नहीं है। एक मिनट पढ़ोगे अपने लिए, दूसरे को क्या लोगे। सिंपल सी बात इतनी है। इस क्लास में भीड़ हमेशा रहती है, हमने देखे BCA 444 में लगता सब होनहार बच्चे हैं। इसी बच्चे आज किससे क्लास ले रहे थे सुबह, एक बच्चा नहीं सर सब फालतू सब है, काम नहीं सब पहुंच जा रहा है। खुशी की बात है ये, बच्चे आते हैं, अच्छी चीज है, गुड सिग्नल। नहीं, इस क्लास में देखे बच्चे अटेंटिव ज्यादा है, समझदार बच्चे इस क्लास में। बोलो बोलो। बताते हैं, तुम कहो तो ऑनलाइन को फोटो खींच के हमारे मोबाइल पे डाल देगा। ज्वाइन कर लो सर, ज्वाइन कर लो ऑनलाइन। ओके सर, करते हैं।
ठीक है ऑनलाइन मैं ऑफलाइन का ले लेता हूँ। ओके सर सर, हम कर सर देंगे। सर सर हाँ बोलो। सर पावर सेल का यूज नहीं बताया सर। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, पावर सेल का यूज हम लोग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए करते हैं। पावर सेल इज ए टास्क ऑटोमेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ये जो प्रोडक्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। और डॉक्यूमेंटेशन मतलब आप समझते कि नहीं, जैसे गूगल ड्राइव पे क्या करते हैं अपन लोग, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अपना पीडीएफ रख सकते हैं, अपना मेल PDF रख सकते हैं, yes, sir. इंफॉर्मेशन रख सकते। लाइक सेम पावर सेल इज ए माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट फॉर दैट पर्पस। फॉर आप अपना डॉक्यूमेंटेशंस, इमेजेस, वीडियो, ग्राफिक्स, आप सब एक ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड सब कुछ रख सकते हैं। ठीक है, पावर यस सर। जैसे उसमें सर पाइथन भी मतलब एग्जीक्यूट कर जाता है, पाइथन का प्रोग्राम भी उसमें एग्जीक्यूट कर जाता है सर। ठीक है, वो एडिटर है। ठीक है, अगर कंपनी ने सपोर्ट कर दिया कि आपको पाइथन सपोर्ट कर देना है तो कर जाएगा। जैसे तो कमांड मतलब वो एडिटर भी, वो एज एडिटर भी वर्क करता है। बिल्कुल, अगर जितने As a- फीचर्स होंगे, जितने फीचर्स कंपनी प्रोवाइड कराएगी सब होंगे। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग जावा का प्रोग्राम चला लेते हैं, चलाते हैं कि नहीं। यस सर। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग यूनिक्स का प्रोग्राम चला लेते हैं, तो उसको एडिटर भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो अपनी जैसे आप जैसे यूज कर सकते हैं। ओके सर, तो इसमें जैसे अब बात करते हैं हम सर कमांड प्रॉम्प्ट का, तो कमांड प्रॉम्प्ट में सर कॉपी कौन से, जो कोई फाइल बनाते हैं हम, तो वो फाइल मेरे मेन फाइल में भी सेव हो जाता है या फिर टेम्पोरली वहीं पे फाइल बनता है? इसको मैं देख के बता पाऊंगा। ठीक है, ओके सर। मेन फाइल में होता है। ठीक है। अब क्लास मेरी नेक्स्ट क्लास है अब है। ओके सर, ओके सर। अटेंडेंस ले लिया हाँ। ऑनलाइन का? ऑनलाइन सब हाँ, ले लिया। अटेंडेंस आ गया, आप लोग रिमूव कर जाइए क्लास से। ठीक। आप लोग का अटेंडेंस आ अटेंडेंस चुका बन है जाएगा ना सर? क्या? अटेंडेंस बन जाएगा ना? अरे भाई सीआर ने भेज दिया है मुझे। सीसीआर है, रिमूव कर जाए सर, सीआर। हाँ रिमूव कर जाए। हाँ, आप लोग क्यूट कर जाइए, ऑनलाइन बच्चे क्यूट कर जाए आप लोग। ओके सर, थैंक यू। हाँ जल्दी बताओ, अब केवल ऑफलाइन का रहा मेरा क्लास है। अभी जल्दी जल्दी करो। रोल नंबर 1 से 10। रोल नंबर 6 आगे, रोल नंबर 9। 10 से 15। ठीक है, 14, 15, 18, 19, 20 कोई है? 20 से 30 दोनों बच्चों का बन जाएगा, ऐसा थोड़ी है। 27, 26 हो गया। 30 तक कोई बच्चा बचा है? 30 से 40। 32 सर। ये क्यों बोल रहा है? यही समझा दे, बच्चा ऐसा समझाए नहीं। सॉरी सर, सॉरी। 30 से 40 बोलो। तुम लोग का हो गया, चलो जाओ अब। ओके 30 से 40। भाई थोड़ा 2 मिनट कर। 40 से 50 कोई नहीं बीच में। 50 से 60, 51, 50, 53, 54, 55 और उसके बाद 50 से 60 बोलो। 52 सर, 52। भाई कितनी बार बोलूं एक ही बात कि आप लोग क्यूट कीजिए।
भुका देता है एकदम।